तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। नंबर्स तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से भी आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास आता है रियल नंबर्स। तो एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूं नंबर्स का। नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर आयोटा वाले होते हैं, वो क्लास 11th में आते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, इरेशनल जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के लिए स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, पाई। अब रैशनल नंबर में भी हमारे पास टाइप आता है क्या, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1, 0, 1 और इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स। होल नंबर आपको पता ही होगा, 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 एक होल नंबर, 1, 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये था हमारे पास बेसिक ओवरव्यू नंबर्स का। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का मेन टॉपिक, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहां पे जो हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं, सॉरी नेचुरल नहीं, रैशनल नंबर आते हैं, वो टर्मिनेट भी हो जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारे पास टॉपिक आएगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहली बात कि इसका यूज कहां होगा, तो एचसीएफ फाइंड करने में हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब होती क्या है ये डिवीजन लेमा, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेट्स से ए एंड बी। तो हमारे पास ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमारे पास, आपको डिवीजन वाली थ्योरम पता होगी क्या, कि अगर हम मान लेते हैं 5 से डिवाइड करते हैं 21 को, तो 5 4 जा 20, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1। जिससे हमने डिवाइड किया वो क्या होता है हमारे पास, डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। जिसको डिवाइड किया वो क्या होता है, डिवाइडेंट। जिस कितने टाइम्स चला, 5 4 जा 4 टाइम्स, तो ये क्या है, क्वोशेंट। और जो शेष बच गया हमारे पास वो क्या है, रिमाइंडर। अब अगर आपको डिवाइडेंट निकालना है, यानी कि 21 कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो अगर डिवाइजर की मल्टीप्लाई कर दे क्वोशेंट से और रिमाइंडर क्या कर दे, ऐड, तो यानी कि जो डिवाइडेंट होगा हमारे पास वो बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट जमा में रिमाइंडर। तो इसी का यूज होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। तो यहां पे मान लेता हूं मैं कि a ग्रेटर है b से। तो अगर मैंने a को डिवाइड किया b से, तो लेट से हमने क्यू पे चला और रिमाइंडर बच गया r। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a बराबर होगा b क्यू प्लस r। और यहां पे कंडीशन आएगी क्या, कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। और रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 20 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पे 0 आ जाता। यानी कि जो रिमाइंडर होगा हमारे पास वो 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन जो डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, b, तो डिवाइजर से छोटा होगा। बस आपको यही याद करना है। अब सीधे एक बार इसका एल्गोरिथम देख लेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। दोबारा देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। हमने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिए a और b, आप कोई से को बड़ा मान लो, मैंने a को ग्रेटर मान लिया b से, तो जो स्मॉलर है उसी से तो डिवाइड करेंगे बिगर नंबर को।
तो जब मैंने डिवाइड किया तो Q टाइम्स चला और R क्या आ गया, रिमाइंडर। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A बराबर है B क्या प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B, B से छोटा है R और 0 के बराबर हो सकता है या उससे ग्रेटर होगा। अब इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, व्हेन R इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो डिवाइजर होगा हमारे पास वही क्या होगा, HCF होगा A और B का। यहां पे B से कंप्लीट डिवाइड होगा, हो गया, मान लो R 0 आ गया तो HCF A और B का क्या आ जाएगा, फिर B आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स, यानी कि वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहां से आप क्या कर लो, लेट कर लो, लेट A is equals to 12,576 and B is equals to 4,052। तो अब क्या लिखोगे आप, टेकिंग B एज डिवाइजर, क्योंकि छोटा नंबर कौन सा इन दोनों में, B, तो मैंने B को डिवाइजर मान लिया, तो फिर 12,576 किसके बराबर होगा, देखो डिवाइड करते हैं तो 4,052 से डिवाइड करेंगे 576 को, 12,576 को, 4 3 जा 12, तो आई थिंक 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 चौके 12, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, कितना आ गया 420। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 12,576 को 4052 गुना में 3 और प्लस में 420, ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब उसके बाद जो रिमाइंडर आया उसको आपको क्या लेना है, डिवाइजर। अब नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग 420 एज डिवाइजर, 420 डिवाइजर ले लिया हमने, तो फिर नंबर क्या होगा 4052, यानी कि इसको हम टेढ़ी भाग भी कह सकते हैं, 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो देखो 4200 होगा 10 टाइम्स पे, तो 9 पे एक बार देख लेते हैं, 0 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37, 2 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पे 2, 272, यानी कि 420 इंटू 9 प्लस 272। अब 272 को क्या लेंगे, डिवाइजर, 272 डिवाइजर लिया तो डिवाइडेंड क्या होगा 420, यानी कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमारे पास बनता जाएगा डिवाइडेंट, और जो रिमाइंडर आता है उसको हम बनाते जाएंगे डिवाइजर। इस तरह से हम इनको चेंज कर रहे हैं। तो 420, तो 272 से 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 27 दूनी 54 इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 1 पे प्लस, अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 420 में से 272 घटा दो, 272, यहां पे अगर हम 28 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 300, और 100 और 120, यानी कि 120 और 28 148, तो रिमाइंडर कितना आ गया 148। अब अगेन अब इसको डिवाइजर लेंगे, तो टेकिंग 148 एज डिवाइजर, तो अगर 148 को डिवाइजर लेंगे तो डिवाइडेंट क्या होगा 272, तो 148 अगेन ये किस पे जाएगा 1 पे प्लस, अब घटा लेते हैं, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 26 में से 14 गया 12, यानी कि 124 क्या आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। अब फर्दर सोल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास देखो रिमाइंडर क्या आया 124, तो टेकिंग 124 एज डिवाइजर, 124 को हमने क्या किया डिवाइजर ले लिया, तो उसके बाद 148 किसके बराबर हो जाएगा 124 इंटू 1 पे ही चला जाएगा प्लस 24 रिमाइंडर। अब टेकिंग 24 एज डिवाइजर,
24 को डिवाइजर लेंगे तो 124 क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 पंजे कितना होता है 120 और रिमाइंडर क्या बच गया 4। अब टेकिंग 4 एज डिवाइजर तो 24 जो ये वाली टर्म है ये यहां पे आ जाएगी 4 इंटू 6 प्लस 0 क्योंकि 6 चौके 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो लास्ट वाला डिवाइजर है वही क्या होगा HCF होगा। तो लास्ट वाला डिवाइजर कौन सा है 4। तो जो HCF है हमारे पास 4052 और 12,576 का वो कितना है 4। और इसको रीड कैसे करते हैं HCF ऑफ 4052 एंड 12,576 इज 4। यहां पे यानी कि ब्रैकेट का मतलब क्या है ऑफ। तो HCF आ गया हमारे पास 4। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड इज शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2q की फॉर्म में है, और ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। ये हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट बी टू नंबर्स या फिर लेट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिए a और b। अब a ग्रेटर है b से तो a किसके बराबर होगा b क्या प्लस r के, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो यही आता है हमारे पास। अब मैंने लेट कर लिया लेट b इज इक्वल टू 2। मेरी मर्जी है, मैं मान सकता हूं। मैंने b मान लिया 2 क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 4 क्या होता तो मैं 4 मान लेता। अब मैंने अगर b 2 माना तो यहाँ पे पुट करते हैं तो a बराबर होगा 2q प्लस r के। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी क्या कि जो डिवाइजर है हमारे पास, डिवाइजर क्या है यहाँ पे b जो कितना है 2, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 या उससे ग्रेटर लेकिन b से स्मॉलर। तो 2 से छोटे और 0 या उससे बड़ी इंटीजर्स में टर्म बताओ तो एक तो 0 और एक 1। यानी कि यहां से हमारे पास आएगा a बराबर है 2q प्लस 0, a बराबर है 2q प्लस 1। यही दो आ सकते हैं हमारे पास। अब a बराबर है 2q, हम लिखेंगे इन a बराबर 2q टर्म या फिर नंबर, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर, 2 इसका एक फैक्टर है, देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव या फिर इट इज अ इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। इसीलिए क्या एक इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो 2 है इसका एक फैक्टर है, तो इसलिए क्या होगा इवन नंबर। अब 2q प्लस 1 में इन नंबर 2q प्लस 1 देयर इज, या फिर हम लिखेंगे 2 इज नॉट अ फैक्टर, 2 इसका एक फैक्टर नहीं है, देयरफॉर इट इज ओड नंबर। इसलिए क्या है एक ओड नंबर है। क्योंकि देखो अगर 2 किसी एक टर्म का फैक्टर है तो वो इवन होगी, डेफिनेट है, और अगर 2 फैक्टर नहीं है तो वो इवन नहीं होगी यानी कि ओड होगी। कैसे देख भी सकते हो आप, 10 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन है, और ऐसे भी देख सकते हो कि 2 इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं, 2 इसका एक फैक्टर है। 11 यहां पे 2 इसका एक फैक्टर नहीं है तो ये क्या है ओड। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड। तो थर्ड एग्जांपल इज शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3। यानी कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा और 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। जैसे हमने ये किया बिल्कुल सिमिलर है। हम लेट करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b और मान लेंगे a ग्रेटर है b से। अब यहां पे देखो 4 है तो आप b को मान लो 4, 4 क्या है तो b को मान लिया हमने 4, तो a बराबर होता है b क्या प्लस r।
तो 4 रखेंगे तो ये बराबर है 4 क्या प्लस आर। When divisor is 4 then remainder is always less than 4 and greater than or equals to 0। तो यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या क्या आ सकता है, 4 क्या प्लस 0 भी आ सकता है रिमाइंडर, 1 भी आ सकता है, 2 भी और 3 भी। तो ये हमारे पास a की वैल्यूज आ गई। अब आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 2 इसका फैक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास E1, और 4 क्या प्लस 2 में भी 2 एक फैक्टर है, तो ये दोनों तो आ गए E1, तो बच गए 2, उनमें 2 एक फैक्टर नहीं है, तो वो क्या है ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे आप लिख सकते हो, बाकी समझाने का यही था इसमें। अब लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4th। एग्जांपल 4th इज अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है राजू, जिसके पास काजू की बर्फी है, काजू की बर्फी उसके पास 420 एंड बादाम बर्फी 130, और जो बादाम की बर्फी है वो है 130। उसको इन दोनों का एक ऐसा स्टैक बनाना है कि ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो, यानी कि कम एरिया ऑक्यूपाई करे और दोनों एग्जैक्ट नंबर्स में आ जाए, यानी कि एक स्टैक में कितने बर्फी रखे कि ये दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे। यानी बेसिकली हमें इनका HCF बताना है। तो मैं मान लेता हूं ए है हमारे पास 420, क्योंकि मैं बड़ी संख्या को ए मान रहा हूं, और बी है 130। तो टेकिंग 130 एज डिवाइजर, तो 420 क्या आ जाएगा 130 इंटू 13 39, यानी कि 390, और क्या बच गया हमारे पास 30। अब 30 को क्या ले लेंगे डिवाइजर, तो यहां पे ये आएगा 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 चौके 120 प्लस 10 रिमाइंडर। अब 10 को क्या ले लो डिवाइजर, तो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो लास्ट वाला डिवाइजर था वही क्या होगा HCF। तो जो HCF हमारे पास 420 और 130 का वो कितना है 10। तो यानी कि वो एक स्टैक में 10 बर्फी रखेगा, ताकि जो दोनों बर्फी है वो पूरी तरह से उन स्टैक्स में आ जाए। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।